हेलो दोस्तों, आरुण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए इन्वायरमेंट के कुछ लगभग 100-200 क्वेश्चन करेंगे जो वर्ग 3 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को निम्न में से कौन सा नाम दिया जाता है? ऋतु जैविकी, पारिस्थितिकी, जैविकी, प्राणी विज्ञान। तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी। निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, जल विद्युत, जीवाश्म ईंधन। तो इसका आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल संधि, रियो सम्मेलन, क्योटो संधि, +5 सम्मेलन। तो इसका आंसर होगा रियो सम्मेलन। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी, 21 मार्च को, 23 मई को, 7 दिसंबर को। तो इसका आंसर होगा 21 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षरण का कारण है? क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, मीथेन। तो इसका आंसर होगा क्लोरीन। धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? मीथेन, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा मीथेन। वायुमंडल में CO2 तथा आर्गन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 0.03 एवं 0.93%, 1 व 2%, 0.23 व 0.97%। तो इसका आंसर होगा ए। वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है? SO2, HNO3, CO, N2O। तो इसका आंसर होगा SO2। भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई ज़्यादा है और कहाँ सबसे कम? उत्तरांचल, असम, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, राजस्थान, केरल, अरुणाचल, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा श्रीनगर और त्रिवेंद्रम। श्रीनगर में सबसे ज़्यादा मोटाई है और त्रिवेंद्रम में सबसे कम। दम घोटू गैस किसकी उपमा है? किसको मतलब दम घोटू गैस बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। सुपर सोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला कर देती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पार्थेनियम गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है? आंखों में जलन एवं दमा, खांसी एवं सिर दर्द, चक्कर आना एवं चर्म रोग। तो इसका आंसर होगा 16 का आंसर होगा चर्म रोग एवं दमा। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण, पारा के कारण, सीसा के कारण, कोयला के कारण।
तो इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर होगा चीन। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। 2 मई 2018 को WHO द्वारा सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध शहर कौन सा है? दिल्ली, शंघाई, टोक्यो, न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। अम्लीय वर्षा के जल का मान pH मान होता है 4.2 से कम, 4.2 से अधिक, 4.4 से अधिक, 5.5 से कम। तो इसका आंसर होगा 4.2 से कम। हरित डीजल किसका यूरो मानक डीजल है? यूरो 5, यूरो 7, यूरो 4, यूरो 2। तो इसका आंसर होगा यूरो 4। हरित डीजल में सल्फर कितने प्रतिशत मात्रा में मिलानी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 0.001। भूमिगत जल में प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड, अमोनिया, नाइट्रेट तथा नाइट्राइट्स, क्रोमियम तथा क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा आर्सेनिक व फ्लोराइड। पिगोवियन कर लगाया जाता है। प्रदूषण फैलाए जाने के कारण, वायु प्रदूषण फैलाए जाने के कारण, ध्वनि प्रदूषण फैलाए जाने के कारण, मृदा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण। तो पिगोवियन कर लगाया जाता है प्रदूषण फैलाए जाने के कारण। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने पर हो सकता है लाभ, जुर्माना, फांसी या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा जुर्माना। पार्क और सड़क संपत्ति है निजी, सामाजिक, सार्वजनिक। तो इसका आंसर होगा सार्वजनिक। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का दायित्व होता है एक व्यक्ति का, सभी का, दो व्यक्ति का। तो इसका आंसर होगा सभी का। पोषक तत्व, भोजन के पोषक तत्व शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से, व्यक्तियों से, जानवरों से। तो इसका आंसर होगा रोगों से। भोजन से शरीर को प्राप्त होती है कमजोर, ऊर्जा, ऊष्मा। तो ऊर्जा। प्रोटीन का कार्य है शरीर की वृद्धि करना, टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा शरीर की वृद्धि करना। प्रोटीन के कार्य शरीर की वृद्धि करना, टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो दोस्तों ये सभी प्रोटीन के कार्य हैं। उपयुक्त सभी आएगा इसमें। पहले मैंने आपको गलत बता दिया, अब सही बता रहा हूँ ये। एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन को कहते हैं
स्व पारिस्थितिकी, सम पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक तंत्र, जीन पारिस्थितिकी। तो इसका आंसर होगा स्व पारिस्थितिकी। जी, पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारकों को कहते हैं जलवायु, जैविक, स्थलाकृति, मृदीय। तो इसका आंसर होगा मृदीय। पारिस्थितिक तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा किसने रखी? ईपी ओडम, एजी टांसले, आर के मिश्रा, परकिंजे। इसका आंसर होगा एजी टांसले। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो इसका आंसर होगा उपभोक्ता। पौधे प्रकृति में है उपभोक्ता, उत्पादक। तो पौधे हैं उत्पादक। खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है प्रारंभिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक या उत्पादक। तो इसका आंसर होगा उत्पादक। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, प्लवक। तो इसका आंसर होगा प्लवक। वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है उल्टा, सीधा, उल्टा या सीधा। तो इसका आंसर होगा सीधा। ये वन पारिस्थितिक तंत्र का जैसे ये है चित्र। सबसे पहले यहाँ पर है पौधों की संख्या। सबसे पहले बहुत सारे पेड़ रहेंगे वन पारिस्थितिक। इन पेड़ों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, हिरण, खरगोश, ये प्राथमिक उपभोक्ता रहेंगे। फिर इनके बाद फिर इनको खाने वाले लोमड़ी, भेड़िया, फिर इनको खाने वाला खरगोश, ऐसे। तो नीचे से वनों में पेड़ पौधों की संख्या बहुत सारी। उन पेड़ पौधों को खाने के लिए उससे थोड़े कम जीव जंतु, खरगोश वर्गोश, जो हरे पादप को खाते जैसे हिरण, और हिरण को खाने वाले भेड़िए, लोमड़ी, ये थोड़े कम होते हैं। और इनसे भी कम होते हैं शेर, क्योंकि भेड़िया और लोमड़ियों को शेर खाते हैं। तो इस प्रकार से ये सीधा पिरामिड बन रहा है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है उल्टा, सीधा नहीं बनेगा। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। ऊर्जा का पिरामिड ये देखो, लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था ऊर्जा के बारे में। ये जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे पेड़ पौधों से अपन को 1000 किलोग्राम ऊर्जा मिली, मान लो। यहाँ से पेड़ पौधे उत्पादक, इनसे 1000 किलोग्राम ऊर्जा मिली। इन 1000 से फिर उत्पादक जो खाएंगे इनको, खरगोश वर्गोश, इनको कितनी मिलेगी? 10%, यानी कि 1000 का 10% है 100 किलोग्राम। फिर इन खरगोश को इनको भेड़िया और लोमड़ी खाएगी तो इनको कितने मिलेंगी? 10। और भेड़िया और लोमड़ी को शेर खाएंगे तो इनको शेर को कितनी % ऊर्जा मिलेगी? 1%, यानी 1 किलो ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है? एटीपी, एडीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए। तो इसका आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है अमोनिया की अधिकता, आयरन की अधिकता, आर्सेनिक की अधिकता, फ्लोराइड की अधिकता। तो इसका आंसर होगा आर्सेनिक की अधिकता। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है सिंघाड़े का पौधा, कमल का पौधा, जलकुंभी का पौधा या जलीय पौधा। तो इसका आंसर क्या होगा? जलकुंभी का पौधा।
क्या ध्वनि पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? नहीं। कभी ज़्यादा कभी कम, हाँ कभी कभी। तो इसका आंसर होगा हाँ, पड़ता है। समुद्र की गहराई मापने और सिग्नल देने व छिपी वस्तुओं का पता लगाने के किस तरंग का प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य ध्वनि तरंगे। तो इसका आंसर है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे का प्रयोग करेंगे। श्रमिक फुफ्फुस धूलिमयता रोग से ग्रसित चर्म शोधशालाओं में, शीशा उद्योग में, मध्य निर्माणशालाओं में, कोयला खनन उद्योग में। तो इसका आंसर होगा कोयला खनन उद्योग में श्रमिक फुफ्फुसी धूलिमयता रोग होता है। वह कौन सा प्रमुख कारण है जो स्टोन कैंसर उत्पन्न करता है? अम्ल वर्षा, वैश्विक तापमान, ब्राउन हेज प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो स्टोन कैंसर अम्लीय वर्षा के कारण, जो आगरा का ताजमहल है ना, उसका जो पीला कलर हो रहा है वो अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 के कारण हो रहा है। वह कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है? कानपुर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। अप्पिको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1981, 1983, 1985 में, 1988 में। तो इसका आंसर होगा 1983। अप्पिको किस भाषा का शब्द है? मलयालम, मराठी, तमिल, कन्नड़। तो कन्नड़ भाषा का। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है? अरुंधति राय, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। भारत में पर्यावरण जागरूकता से संबंधित व्यक्तित्व है? अप्पिको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, शांत काटे आंदोलन है, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हैं। मेधा पाटेकर संबंधित है? अप्पिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, शांत काटे आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। अप्पिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा कर्नाटक। चिपको आंदोलन कौन से वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1971, 1972, 1973, 1974। तो इसका आंसर होगा 1973। औद्योगिक की क्रांति कारक है? पारिस्थितिक असंतुलन का, प्रदूषण व वृद्धि का, वन संरक्षण का, या स? तो इसका आंसर होगा स। अनवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? धातु एवं मृदा, पेट्रोल एवं जीव, कोयला एवं जल, धातु एवं पेट्रोल। तो इसका आंसर होगा पेट्रोल एवं जीव। वन्य जीवों को अत्यधिक नष्ट करने से कृषि में सहायता मिलती है, आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाती है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है, प्रकृति में संतुलन स्थापित करने में सहायता होती है। तो इसका आंसर होगा आहार खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो जाती है। विलुप्त के संकटग्रस्त जंतुओं और पादपों की सारणी का प्रकाश किस पुस्तक में किया गया है? रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, संकटग्रस्त। तो इसका आंसर होगा रेड डाटा बुक।
निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक असंतुलन होने का कारण हो सकता है? वन संरक्षण, भूमि संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, कागज का अधिक उत्पादन। तो इसका आंसर होगा कागज का अधिक उत्पादन। पेड़ महत्वपूर्ण होते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र के लिए, घास भूमि के लिए, रेगिस्तान के लिए, मछली पालन के लिए। तो पेड़ महत्वपूर्ण होते हैं रेगिस्तान के लिए। पारिस्थितिक तंत्र में बाज का स्थान है। उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च उपभोक्ता। सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र में देखेंगे अपन कि यहाँ पर होते हैं पेड़ पौधे। ये पेड़ पौधे हैं उत्पादक और इनको खाते हैं हिरण, मेंढक, छोटे जीव। और ये प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। इस मेंढक को सांप ने खा लिया, सांप हो गया द्वितीय उपभोक्ता, और इस सांप को बाज ने खा लिया। तो बाज सर्वोच्च स्तर पर है। सर्वोच्च स्तर पर कौन है? बाज। तो बाज तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। पारितंत्र में मानव है। तो पारितंत्र में मानव मांसाहारी है, शाकाहारी है, अपघटक है। तो पारितंत्र में मानव सर्वाहारी है, सब कुछ खा जाता है। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, विषमपोषी। तो पोषण की दृष्टि से ये मृतोपजीवी होते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी, मृतोपजीवी, परपोषी। तो उपभोक्ता के अंतर्गत ये सभी आते हैं। एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछली, कछुए और मेंढक होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। तो एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेंढक होते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है? नदी में कूड़ा फेंकना, कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना, कूड़ा जलाना, खाली भूखंड में कूड़ा फेंकना। तो इसका आंसर होगा कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप अंततः पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? ऊंचे स्वर में संगीत, अधिक वृक्ष लगाना, तालाब में कुछ मछलियां डालना, जंगलों की कटाई। तो इसका आंसर होगा जंगलों की कटाई। पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास करना, सीखने के लिए एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग, शिक्षार्थी में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन है प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन, केवल जीव जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव, केवल वानस्पतिक जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव, प्राकृतिक महामारियों का अध्ययन। तो इसका आंसर है प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन। प्राकृतिक आपदा नहीं है बाढ़, भूकंप, अग्निकांड, भूस्खलन। तो इसका आंसर होगा
अग्निकांड। ठोस अपशिष्टों का स्रोत नहीं है। उद्योग, कृषि, समुद्री परिवहन, खनन। तो इसका आंसर होगा कृषि। शरीर में उचित वृद्धि के लिए आवश्यक है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लवण। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन हैं कार्बोहाइड्रेट। विटामिन सी से प्राप्त होता है गुड़ से, दाल से, नींबू से, गाजर से। तो नींबू से। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी, रिकेट्स, घेंगा, स्कर्वी। तो रिकेट्स रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग मेरास्मस, बेरीबेरी, रिकेट्स, स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है क्वाशियोरकर, स्कर्वी, रतौंधी, पेलेग्रा। तो इसका आंसर होगा क्वाशियोरकर। बेरीबेरी नामक निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरीबेरी नामक रोग विटामिन बी, सी, डी, ए। तो इसका आंसर होगा विटामिन बी। निम्न में से कौन सा पौधा तने से उगता है? बैंगन, टमाटर, अदरक, मिर्च। तो इसका आंसर होगा अदरक। आलू है जड़, तना, फल, बीज। आलू है तना। पालतू तोता भोजन के रूप में क्या पसंद करता है? फल, अनाज, दालें, दाल, मिर्च। तो इसका आंसर होगा लाल मिर्च। एक पौधा जिसे कलम लगाकर उगाया जा सकता है आंवला, केला, आम, नीम। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा आम। पौधों के बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है? वायु, प्रकाश, ताप। ये सभी की जरूरत होती है। गंदा पानी पीने से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? मलेरिया, डेंगू, डायरिया, बुखार। तो डायरिया हो जाता है। आलू में मुख्य रूप से होता है वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध, फल, सब्जी, चावल। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कहाँ रखना चाहिए? फ्रिज में, ढक कर खुली हवा में, धूप में। तो इसका आंसर होगा फ्रिज में रखना चाहिए। कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन है? अनवीनीकरणीय कि नवीनीकरणीय? तो ये अनवीनीकरणीय, इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित है? राट्स ने, मेंडल ने, डेनिस मिडोज ने, लेमार्क ने। तो इसका आंसर होगा डेनिस मिडोज। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बनाई जाती है उस विधि को कहते हैं समोच्च रेखीय विधि, आच्छादन रोपण विधि, पट्टीदार खेती, सोपान कृषि। तो इसका आंसर होगा समोच्च रेखीय कृषि।
सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है बबूल, शीशम, बरगद, खेजड़ी। तो इसका आंसर होगा खेजड़ी। मनुष्य को मकान निम्न में से बचाता है, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। विटामिन मिलता है हरी सब्जियों से, दूध से, मक्खन से। तो विटामिन मिलता है हरी सब्जियों से। खनिज लवण सहायता करते हैं दांतों के निर्माण में, शरीर की वृद्धि करने में, शरीर की रक्षा करने में। तो खनिज लवण दांतों का निर्माण करने में सहायता करते हैं। पृथ्वी जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा भय है, वनों का कटाव के कारण, मरुस्थलीकरण के कारण, विकिरण के कारण। तो इसका आंसर होगा विकिरण के कारण। निम्न में से कौन सी धातु मानव विषाक्तता का कारण बन सकती है? जस्ता, सीसा, लोहा, मैग्नीशियम। इसका आंसर होगा सीसा। महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा बेंगलुरु में प्रमुख वायु प्रदूषक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? पैलेडियम, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में 2 फरवरी को ईरान के रामसर शहर में जैव विविधता के केंद्र आर्द्रभूमियों पर एक सम्मेलन हुआ, तभी इस तारीख को आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन शीतकालीन विषय पड़ता है। इस दिन वन को मानव समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में याद किया जाता है। वन यह आधार है जो पर्यावरण को, अर्थव्यवस्था को व समाज को दिशा देता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन इस बात की घोषणा हुई कि प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ज्ञातव्य है कि जल जीवन के लिए आवश्यक तत्व है और इसकी बढ़ती आवश्यकता इसे प्रदूषित करने के साथ ही इसके अस्तित्व को संकटमय बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 1960 के दशक में अमेरिका में बढ़ते हुए पर्यावरणीय अवनयन को लेकर चारों ओर आंदोलन हुआ और 22 अप्रैल 1970 को पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया। सैन फ्रांसिस्को में हुए यूनेस्को सम्मेलन ने 1969 में जॉन मैककोलन ने पृथ्वी दिवस का नाम सुझाया। विश्व कछुआ संरक्षण दिवस। विश्व कछुआ संरक्षण दिवस 23 मई को मनाया जाता है। अमेरिकी कछुआ संरक्षण दल द्वारा 2000 से प्रतिवर्ष 23 मई को कछुआ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन लोगों को कछुओं के बारे में जानकारी दी जाती है तथा उनके न रहने की स्थिति में समुद्र व जल पर्यावरण में होने वाली हानियों के बारे में बताया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन प्रतिवर्ष विश्व समुदाय का ध्यान
पर्यावरण संरक्षण के प्रति आकर्षित करने के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन होता है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण सम्मेलन आयोजन 1972 में 5 से 16 जून के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में आयोजित किया गया था। विश्व हाइड्रोफोबिक दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोफोबिक दिवस समुद्री तटीय देशों में मनाया जाता है। सुंदरवन दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। सुंदरवन के संरक्षण और इसकी पारिस्थितिकी के प्रति लोगों ने जागरूकता फैलाने के लिए 21 अगस्त को सुंदरवन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्योटो सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था जैव संरक्षण, वन रक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा, पृथ्वी पर हो रही ताप वृद्धि पर नियंत्रण। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी पर हो रही ताप वृद्धि पर नियंत्रण। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला कहां पर लिया गया? रियो डी जेनेरो, क्योटो, स्टॉकहोम, जोहान्सबर्ग। तो इसका आंसर होगा स्टॉकहोम। चिपको आंदोलन के सूत्रधार थे बाबा आमटे, पांडुरंग हेगड़े, सुंदरलाल बहुगुणा, महेशलाल त्रिपाठी। तो इसका आंसर होगा बाबा आमटे। शांत घाटी सम्मेलन का संबंध है केरल के पश्चिमी घाटों के वनों को बचाने के लिए, कर्नाटक में वन रोपण विकास तथा संरक्षण के लिए, नर्मदा घाटी में जैव विविधता को बचाने के लिए। तो इसका आंसर होगा केरल के पश्चिमी घाटों के वनों को बचाने के लिए। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं पारितंत्र, जैव समुदाय, जैव समुच्चय, जैव विविधता। तो इसका आंसर होगा जैव समुदाय। इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द को देने वाले थे ई हेक्कल, मिश्रा, ओडम, रिटर। तो इकोलॉजी शब्द देने का श्रेय ई हेक्कल को जाता है, अर्नेस्ट हेक्कल। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? 1 से 2%, 1 से 5%, 1 से 10%, 1 से 20%। तो इसका आंसर होगा 1 से 2%। रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण के तंत्र की भांति कार्य करते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, जैव तंत्र, जैव समुच्चय। तो इसका आंसर होगा पारितंत्र। एक पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल का स्थान है उपभोक्ता, उत्पादक, उपघटक, शाकाहारी। तो इसका आंसर होगा उत्पादक। एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, सर्वहारी। तो उपभोक्ता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक नीति कब शुरू हुई थी? उन्नीस सौ 1948 में, 1974 में, 1941 में, 1984 में। इसका आंसर है 1948। मधुमक्खी का आवास है जाला, छत्ता, बील, मकान। तो मधुमक्खी छत्ते में रहती है। पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोगों को कहते हैं संक्रामक, असंक्रामक, हीनताजन्य, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है हीनताजन्य।
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। प्रदूषणकारी पदार्थ वह रसायन है जो परिवर्तन कर देता है किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति में, वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में, प्राकृतिक एवं भू रासायनिक चक्रों में, किसी स्थान के जंगली पौधों में। तो इसका आंसर होगा वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में। प्रदूषण को रोका जा सकता है वाहित मल के सुधार से, विद्युत चालित वाहन के निर्माण में प्रयोग से, परमाणु विस्फोट को रोककर, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रकाश रासायनिक स्मोक के प्रभाव से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर घटता है, ओजोन स्तर का विघटन, ओजोन स्तर और घना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा ओजोन स्तर का विघटन होता है। किसका? ओजोन स्तर का विघटन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भूमि, जल एवं वायु मौसमी पर्यावरण का निर्माण करते हैं, भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर है भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नोकरेक वन्य जीव विहार असम में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पांडिचेरी में है। तो इसका आंसर होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। कहाँ पर है? सिक्किम में। कौन सा युग्म गलत है? विश्व वानिकी 21 मार्च को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व विज्ञान दिवस 10 दिसंबर को, विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर नहीं, 16 सितंबर को मनाया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपचायक है, उपचायक है, जल को शुद्ध करता है, अशुद्धियों को घोल कर देता है। तो इसका आंसर है उपचायक, आक्सीकारक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? रेडियो तरंगों से संबंधित, जीवाश्म से संबंधित, परमाणु हथियार से संबंधित, ओजोन क्षय से संबंधित। तो इसका आंसर है ओजोन क्षय से संबंधित। डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है, ये कहाँ का पक्षी है डोडो? तो डोडो पक्षी जो विलुप्त हो चुका है ये चीन, जापान, नाइजीरिया, मॉरिशस। तो डोडो पक्षी कहाँ का है? मॉरिशस का। कहाँ का है दोस्तों? मॉरिशस का पक्षी है। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत है? बिहार, झारखंड, असम, सिक्किम। इसका आंसर होगा सिक्किम। सुमेलित कीजिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर कहाँ पे दोस्तों? बांदीपुर है अपने कर्नाटक। पेरियार केरल, पेरियार कहाँ पर है? केरल में। जंगली गधा का अभ्यारण्य गुजरात, दचीगाम जम्मू कश्मीर। डी आंसर होगा डी। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है?
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। वातावरण के पिछले वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। 250 से 350 ppm, 350 से 450 ppm, 100 से 250 ppm, 50 से 150 ppm। इसका आंसर होगा 250 से 350 ppm। कार्बन चक्र में बैक्टीरिया की क्या भूमिका है? रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करना, सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का विघटन या ह्रास करना। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है पर्णहरित, एटीपी, हरे पौधे, सूर्य का प्रकाश। तो इसका आंसर होगा पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। किसी भी पारितंत्र में लगातार कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। तो जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है अपघटक, उत्पादक, पर्णहरित। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी। किसी भी पारितंत्र में हो सकते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, पौधे एवं जंतु, जैविक एवं अजैविक पदार्थ। तो इसका आंसर होगा डी। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है मृदा अपरदन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? गेहूं का खेत, घास का स्थल, आम का बाग। तो घास का स्थल प्राकृतिक है। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं जैव समुदाय, जैव विविधता, जनसंख्या, पारितंत्र। तो इसका आंसर होगा जनसंख्या। कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी से रोग उत्पन्न होता है आहार नाल में, रुधिर में, दांत तथा अस्थियों में, श्वसन में। तो इसका आंसर होगा दांत तथा अस्थियों में। जल में घुलनशील विटामिन हैं ए, बी, सी और स। तो इसका आंसर होगा विटामिन बी। विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन की कमी से रोग नहीं होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, हैजा, रतौंधी। रतौंधी, हैजा रोग नहीं होता है। मरासमस बच्चे सामान्यतः भोजन में लंबी अवधि तक जिस पोषक तत्व की कमी से होता है वह है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, नमक। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। भोजन पदार्थ जो सबसे कम कैलोरी मूल्य देते हैं वह आंवला, अमरूद और पत्तेदार सब्जियां। आंवला, अमरूद और पत्तेदार सब्जियां। सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ शक्कर, मांस, मछली, आलू, शकरकंद, हरी सब्जियां, गुड़, चावल, घी, दाल, चावल, अंडा। दाल, चावल, अंडा। तो सबसे अधिक ऊर्जा अपन को मिलती है गुड़, चावल और घी। रतौंधी रोग जिस विटामिन की कमी से होता है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। सबसे घेंगा या गलखंड रोग किसकी कमी से होता है?
प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन। इसका आंसर होगा आयोडीन। शरीर को उचित मात्रा में कौन से तत्व की आवश्यकता होती है शरीर की उचित वृद्धि के लिए? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? ए, बी, सी, डी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। घरों के आसपास लगाना चाहिए पेड़ पौधे, कचरे का ढेर, वाहन। तो घरों के आसपास क्या लगाना चाहिए अपन को? पेड़ पौधे। जीवन का आधार, हरी सब्जी, भोजन, जल। तो जल। हमारे शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 60 से 70, 50 से 60, 70 से 90, 35 से 50। तो 60 से 70। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता है? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हाइड्रोजन के कारण कोई प्रदूषण नहीं होता है। तेज जल प्रवाह द्वारा एक बड़े क्षेत्र की मृदा का स्तर के रूप में बह जाना ही क्या कहलाता है? स्वाभाविक, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन। तो इसका आंसर होगा अवनालिका अपरदन। एक पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल का स्थान होता है? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, शाकाहारी। तो इसका आंसर होगा उत्पादक। खेतों और जलाशयों में बहकर आने वाले उर्वरकों के कारण जलाशय के जल में CO2 और O2 का अनुपात बढ़ जाता है। शैवाल एवं ब्लूम बनते हैं, O2 की मात्रा कम हो जाती है। शैवाल नष्ट हो जाते हैं, O2 की मात्रा कम हो जाती है। शैवाल नष्ट हो जाते हैं, O2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा कि शैवाल ब्लूम बनते हैं और O2 की मात्रा में कमी हो जाती है। अधिकांश देशों ने DDT के प्रयोग पर प्रतिबंधित किस वर्ष किया गया? 1959, 1969, 1979, 1989। इसका आंसर होगा 1969। PAN का निर्माण होता है जल प्रदूषण से, कीटनाशक पदार्थों के द्वारा भूमि प्रदूषण से, पेट्रोलियम पदार्थों के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से, अपूर्ण दहन, प्लास्टिक जलाने से। तो इसका आंसर होगा सी। ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचती है केवल NO2 के कारण, CO के कारण, CO2 के कारण, NS के ऑक्साइड एवं वाष्प के कारण। तो इसका आंसर होगा NS तथा उनके ऑक्साइड और वाष्प के कारण। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया? हेनरी सेकंड, रुडयार्ड किपलिंग, मार्टिन लूथर किंग, अल्बर्ट स्टीजर। इसका आंसर है अल्बर्ट स्टीजर। कौन सा जानवर भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता था परंतु अब विलुप्त की कगार पर है? एशियाई चीता, हिमालयी गाय, गिब्बन, गेंडा। इसका आंसर है एशियन चीता। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है?
चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पार्वती अरंगा अभ्यारण्य, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर होगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर है? मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, नागपुर। तो इसका आंसर होगा नागपुर। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है मुंबई, पटना, जयपुर, देहरादून। इसका आंसर होगा देहरादून। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है अशोक, कदम, पीपल, नीम। तो इसका आंसर होगा अशोक। किस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 अक्टूबर, 14 सितंबर। तो इसका आंसर होगा 14 दिसंबर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 21 मार्च। तो इसका आंसर होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की परिचालन ऊर्जा है विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो इसका आंसर है विकिरण ऊर्जा। जैविक साम्यता स्थापित होती है उत्पादक व अपघटक के द्वारा, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा, उत्पादक और उपभोक्ता के द्वारा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। तो इसका आंसर होगा डी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है उच्च से निचले स्तर, निचले से उच्च स्तर, भौतिक पर्यावरण से प्राथमिक उपभोक्ता की ओर। तो इसका आंसर होगा निचले स्तर से उच्च स्तर। किसी रोगाणु का संक्रमण उसके परपोषी में तब होता है जब परपोषी संवेदी हो, रोग उत्पन्न करने में रोगाणु सक्षम हो, वातावरण के अनुकूल हो या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। सहभोजिता में सहभोजी लाभान्वित होता है सहभोजिता है एक अविकल्पी संबंध, विकल्पी संबंध, परजीवी संबंध, असहजीवी संबंध। इसका आंसर होगा विकल्पी संबंध। समुदाय सदस्यों के समुच्चय या पुंज को व्यक्त जो समान प्रजाति के हो सकते हैं, विभिन्न प्रजाति के हो सकते हैं, समान प्रकार से हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा विभिन्न प्रजाति के हो सकते हैं। जीवों के समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु एवं समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं, उन्हें कहते हैं कीटस्टोन प्रजाति, लाभदायक प्रजाति, आक्रमणी प्रजाति, प्रभावी प्रजाति। इसका आंसर है कीटस्टोन प्रजाति।